Welcome all of you into the PTP concept education. Next topic is Coulomb's law in vector form. Coulomb's law आपको बताया था लास्ट टॉपिक के अंदर F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये रिजल्ट आपको पहले बता दिया गया था। Coulomb's law आपने फाइंड आउट किया था। वेक्टर फॉर्म में इसे किस टाइप से रिप्रेजेंट किया जा सकता है उसके लिए कुछ टेक्निकल टर्म हम आपको बता रहे हैं, वो देखिए। यहाँ पे फोर्स चार्जेस है Q1 एंड Q2, डिस्टेंस है इनके बीच का R। इस पॉइंट का नाम मैंने डाल दिया A, इस पॉइंट का नाम डाल दिया B। अच्छा, एक पॉइंट बताइए, दोनों पॉजिटिव चार्ज लिए गए हैं। अगर Q1 पे फोर्स लगेगा Q2 की वजह से, सिंपल से रिपल्सिव फोर्स है, तो ये चार्जेस फोर्स लगाएगा कहां पर? 1 पे फोर्स लगेगा किसकी वजह से? 2 की वजह से। किस डायरेक्शन में लगेगा? इस वाली डायरेक्शन में लगेगा। लेकिन ये वेक्टर है तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एरो लगाना है। तो आपको ये ध्यान रखना है, फोर्स के ऊपर वाला जो एरो है वो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये साइड वाला एरो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, ये इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा तो सिंपल से इसका फोर्स इस डायरेक्शन में जाएगा, तो 2 पे फोर्स लगेगा 1 की वजह से, जिसकी डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में, जिसमें एरो को इंडिकेट किया गया है। ये डायरेक्शन को बता रहा है और ये वेक्टर है, इसको इंडिकेट कर रहा है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। अगर 1 से 2 की डायरेक्शन में है तो इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर 2 से 1 की डायरेक्शन में है यूनिट वेक्टर तो उसे इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाएगा। यहाँ पे कुछ टर्म आपको याद रखने हैं। टर्म क्या है? यूनिट वेक्टर 1 2 इज इक्वल एंड अपोजिट टू यूनिट वेक्टर 2 1। फर्स्ट टर्म तो ये है। सेकेंड पॉइंट, Q1 एंड Q2, ये दोनों क्या है? यहाँ पर Q1 एंड Q2 ये है चार्जेस, ये दो चार्जेस यहाँ पे लिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, R क्या है? यहाँ पर R इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट, F12, ये क्या है? फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। इसी टाइप से सिमिलरली F21 क्या है? यहाँ पर फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। इसे इस टाइप से लिखा जा सकता है यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट, यूनिट वेक्टर 1 2, ये क्या है? यूनिट वेक्टर फ्रॉम चार्ज Q1 टू Q2, Q1 टू Q2, Q1 चार्ज से Q2 चार्ज की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। इसी टाइप से यूनिट वेक्टर 2 1, यूनिट वेक्टर फ्रॉम चार्ज Q2 टू Q1। ये टर्म यहाँ पे आइडेंटिफाई करने हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या था? अच्छा, इससे भी पहले एक पॉइंट और बता दीजिए। अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, ए वेक्टर आपको दिया हुआ है, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम किसी वेक्टर को उसी के ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे तो हमारे पास क्या आ जाता है? यूनिट वेक्टर। पॉइंट आता है, यूनिट वेक्टर के अंदर जो मैग्नीट्यूड लिया है हमने ए का, मैग्नीट्यूड लेने के बाद तो स्केलर आता है, तो ए यूनिट वेक्टर को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए वेक्टर अपॉन ए। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, वेक्टर क्या होता है? ए इंटू ए यूनिट वेक्टर। अगर किसी यूनिट वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? हमारे पास एक वेक्टर आ जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका पॉइंट्स जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अब पॉइंट देखिए, फर्स्ट पॉइंट, ये बताओ फोर्स का फार्मूला क्या होता है? फोर्स का फार्मूला हमने पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसे इस टाइप से लिखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो अगर हम 1 2 के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उस केस में हमें इसके साथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर लगाना है। तो यहाँ पे देखना, यूनिट वेक्टर क्या है?
1 पे जब फोर्स लग रहा है ट्रू की वजह से, तो ये यूनिट वेक्टर कौन सा काम करेगा 2 से 1 की डायरेक्शन में, यूनिट वेक्टर काम करेगा 2 1। तो यहां पे हम क्या लगाएंगे, यूनिट वेक्टर 2 1, इसे इस टाइप से लिखा जाएगा। अब सिंपल सा पॉइंट है, ये तो हो गया मेन फार्मूला आपका, ठीक है। इसे आप ऐसे भी तो कर सकते हैं। ये बताइए, ऊपर नीचे मैंने r से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं r से मल्टीप्लाई करता हूं तो देखना क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 r यूनिट वेक्टर 2 1 अपॉन r की पावर 3। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अच्छा यहाँ पे देखो, यूनिट वेक्टर को जब मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर बनता है। अब यहाँ पे देखना r किसका मैग्नीट्यूड है, r वेक्टर का, उसका यूनिट वेक्टर भी दिया हुआ है, तो ये तो वेक्टर बन गया। और वेक्टर क्या है, ये 2 1। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे जो r लिखा हुआ है r3, आप इसे इस टाइप से भी लिख सकते हैं, 2 1 का q। अब सिंपल सा मैग्नीट्यूड लोगे तो स्केलर आएगा, और आपको पता है r वेक्टर 1 2 का मैग्नीट्यूड और r वेक्टर 2 1 का मैग्नीट्यूड, ये भी तो इक्वल है, तो इसे इस टाइप से भी लिखा जा सकता है। F12 का ये वाला रिजल्ट भी हम कई जगह पर यूज करते हैं, तो ये क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इसी टाइप से हम क्या लिख सकते हैं, ये बताइए, अगर हमें F21 फाइंड आउट करना है तो सिंपल से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर 2 1, 2 पे फोर्स लग रहा है 1 की वजह से, तो यूनिट वेक्टर कौन सा काम करेगा, यूनिट वेक्टर 1 2। तो यहां पे हमने लिख दिया यूनिट वेक्टर 1 2। नेक्स्ट पॉइंट, इसे इस टाइप से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको r से मल्टीप्लाई करना है। तो ये बताइए कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 r यूनिट वेक्टर 1 2 अपॉन r क्यू। इसे इस टाइप से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये बताइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट वेक्टर को मैग्नीट्यूड से, तो ये क्या बन जाता है, वेक्टर बन जाता है, और वेक्टर क्या होगा 1 2, और इसे क्या लिख सकते हैं, r वेक्टर 1 2 का मैग्नीट्यूड का q। इसे इस टाइप से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये इसे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है, और इस टाइप से इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, क्वेश्चन बनता है यहां पर, सो दैट Coulomb's law follow Newton's third law of motion. So that Coulomb's law of electrostatics follow the Newton third law of motion. इसके लिए हम क्या क्या स्टेप लेंगे वो देखिए। अब आपने फोर्स लिखा था F12, फोर्स का फॉर्मूला लिखा है आपने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 r यूनिट वेक्टर 2 1 अपॉन r स्क्वायर। इसके बाद इसी टाइप से ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन सेकंड, F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 r यूनिट वेक्टर 1 2 r स्क्वायर, ये है इक्वेशन नंबर सेकंड। अच्छा ये बताइए, हमने यहाँ पे ये भी फाइंड आउट किया था यूनिट वेक्टर 1 2 किसके इक्विवेलेंट होता है, यूनिट वेक्टर 2 1 के, और यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से हमने नेगेटिव लगाया था। r12 की वैल्यू आपको यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में पुट करनी है, पुट इन इक्वेशन सेकंड। ये वैल्यू आप इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए, तो बताइए क्या आएगा। सेकंड इक्वेशन में पुट करने के बाद ये आ जाएगा F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, R12 की जगह आपको लिखना है नेगेटिव ऑफ 2 1 अपॉन r स्क्वायर। ये है इक्वेशन नंबर थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड,
इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 R यूनिट वेक्टर टू 1 R यूनिट वेक्टर टू 1 और ये R स्क्वायर। तो आप क्या लिख सकते हैं F12 वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ F21 वेक्टर। इसे इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जा सकता है और ये क्या इंडिकेट करता है? इट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो इसका मतलब क्या हो गया? Coulomb's law in electrostatics follow the Newton's third law. So Coulomb's law follow the Newton's third law of motion. Third law of motion.